हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो अपने देख लेते हैं, ये 3 दिन छुट्टी था तो सभी ने वीकेंड अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अब वीकेंड के बाद बाजार क्या कर सकती है, क्या बिहेवियर हो सकता है, चलिए इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले मैं चला जाऊंगा निफ्टी के चार्ट में। देखिए, ये आपको के सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का है। लास्ट डे यानी कि पहला डे, फर्स्ट सेशन ऑफ अक्टूबर सीरीज फ्यूचर में। तो उसमें अपने हम लोगों ने देखा कि निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी आई, निफ्टी ऊपर की तरफ गया, बट एट द एंड निफ्टी बहुत ज्यादा तेजी पे तो नहीं, बट बहुत ज्यादा मंदी पे भी नहीं, ओवरऑल प्लस में बंद हुई थी। लेकिन एक चीज गौर करने वाली थी यहाँ पे, कि यहाँ पे निफ्टी 5 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ही जाके क्लोज हुई है। एंड उस दिन जो हाई लगा उसने 20 पीरियड मूविंग एवरेज को तोड़ा नहीं है। तो ये दोनों चीज बहुत ही गौर करने वाली है। एंड ये एक इनसाइड वर्ड बना हुआ है। सो अपने अपने को ये करना है कि एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जाना है कि इसके नीचे जाने से सेल एंड इसके ऊपर जाने से बाई। सो अपने को अभी के लिए यही रेंज मिल रहा है। देखिए, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस भी बन रहा है। जैसे देखो, इसका हाई है 19,734, इसका हाई लगा 19,730, इसका हाई लगा 19,726। एंड इसका जो हाई लगा 19,766। एज ऑफ नाउ अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मानूं तो मैं इस जोन को मानूंगा कि 19,730 35 से लेके 19,770 से 90, ये जो रेंज है, जब तक इसके ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं होती है, चलिए एकदम राउंडेड ऑफ कर लेते हैं, साइकोलॉजिकल फिगर 19,810, इसके ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज नहीं होगी, नया फ्रेश एंट्री बढ़ना बहुत मुश्किल है बाजार में। फ्रेश अपमूव दिखना बहुत मुश्किल है। अभी अपने को ये करना है कि सेल ऑन एवरी राइज। एंड अभी के लिए अगर मैं सपोर्ट ढूंढूं तो हाँ, ये जो बड़ा कैंडल बना था, इसका जो लो बना 19,490 से लेके 19,470, ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल होगा। क्योंकि देखिए, इसका जो टॉप बना था करीबन करीबन ये पे, 19,000 450 के करीब भी एक अच्छा सपोर्ट। ओवरऑल बाजार में भी ये है कि आप ऊपर आए बाजार तो सेल करते हुए चलो, नीचे अगर 450 425 के करीब आए तो अपने सेल को एक बार क्लोज कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो दिख रहा है कि हाँ, 450 के नीचे भी अगर निफ्टी क्लोज होती है तो अपने शायद इस लेवल को हिट करने के लिए आ जाएंगे, जो कि 19,220 से 250 तक का रेंज है, वो देखने को मिल सकता है। कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन एक ही चीज है यहाँ पे कि देखिए, इसका हाई और इसका हाई, ये दो कैंडल हैं, इन दोनों का हाई तकरीबन सेम है। एंड बैंक निफ्टी जस्ट मतलब मार्जिनली 5 पीरियड मूविंग एवरेज के करीब जाके बंद हुई, या सेम लेवल। सो अपने को यहाँ पे भी सेम है कि क्योंकि इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 44,100 के करीब। तो अपने को यहाँ पे देखना है कि बैंक निफ्टी का बिहेवियर इस लो के नीचे क्या होता है। तो ओवरऑल मार्केट में अभी जो दिख रहा है उससे साफ है कि बाजार में, हाँ, बाजार में एक कमजोरी है। अगर कहीं बाजार इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड होना चालू हो जाता है, जो कि 44,000 के नीचे ही होगा, तो बाजार में बैंक निफ्टी में कम से कम और मंदी दिख सकती है आने वाले दिनों में। तो यहाँ फिलहाल के लिए है, ये मान के चलिए बाजार का मूड और माहौल दोनों ही खराब है। थोड़ी बहुत तो खराब डेफिनेटली है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, कोई न्यूज आ गया तो अलग चीज है। अभी के लिए बाजार तो कल का, जैसे मान लो कल का हिसाब से, मेरे हिसाब से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो मैं बता दूं आपको, 19,470 425। 470 बेस 1, बेस 2 है 425। बैंक निफ्टी एंड ब्रेकआउट लेवल होगा निफ्टी में 19,715, ऊपर की तरफ 780 से 810 तक। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी 44,165 सपोर्ट, एंड अगर उसके नीचे ट्रेड होना चालू हो जाता है तो 43,000 43,870 तक जा सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस मिल सकता है इसको करीबन 44,805 के करीब, 805। अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो शायद और थोड़ा ऊपर, जो कि 45,000 तक भी लेके जा सकता है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल के ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा अपना। थैंक यू।